मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में प्रश्नावली 6.4 के उदाहरण हल करवाएंगे। प्रश्नावली 6.4 तो कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो प्रश्नावली 6.4 के उदाहरण हल करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं। आज क्लास आपको दिख रहा होगा उदाहरण 21। यहाँ पर बताया गया है रूट 36.6 का सन्निकटन करने के लिए अवकल का प्रयोग कीजिए। कहने का मतलब है यहाँ पर अवकल आपको दिख रहा है, अवकलज का प्रयोग कीजिए या अवकलन का प्रयोग कीजिए। अब इस उदाहरण 21 को कैसे आप लोग हल करोगे? प्रश्नावली 6.4 का पहला प्रश्न, जिसमें कितने पार्ट थे? 15 पार्ट थे। वहां पर आपको हमने सिखा दिया था कि सन्निकटन मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे प्रश्न में जितने पार्ट थे पहले में 15, वैसे ही यहाँ पर आपको हल करना है। इसका भी सन्निकट या सन्निकटन मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको हमने बताया था जब प्रश्न 6.4 का पहला प्रश्न, पहले के बहुत सारे पार्ट हल करवाए थे, हमने ये बताया था आपको संख्या को क्या मान लेते हैं? चर मान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चर मान लेना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले उदाहरण 21 का हल। तो यहाँ पर संख्या को क्या मानना है? यक्स मानना है। ठीक है, केवल और केवल संख्या को। देखो कितनी है? 36.6 है, इसी को आपको यक्स मानना है। अब इसके बाद आपको पता है फार्मूला कौन सा लगाना है? एफ एक्स प्लस एच बराबर एच एफ डैश एक्स प्लस का एफ एक्स। अब आपको पता है हमें किन किन मानों की जरूरत है। तो एफ एक्स की जरूरत है तो यहाँ पर मान लिया गया है। अब एफ डैश एक्स की जरूरत है तो आपको अवकलन करना पड़ेगा। आपको पता है कि जब हम अवकलन करेंगे यहाँ पे रूट एक्स का तो क्या होता है? रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। ये बात हमने आपको प्रश्नावली 5.2 का जब बेसिक पढ़ाया था वहां पर ये बात बताई थी। पार्ट 5 सांतः तथा अवकल नेता, अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो आपको प्ले लिस्ट में सारे के सारे वीडियोज मिल जाएंगे, कंप्लीट कर लेना। तो आ जाइए यहाँ पर एफ डैश एक्स का हमने मान निकाल लिया। अब एफ एक्स प्लस एच का मान निकालें। किससे निकालेंगे? इससे निकालेंगे। देखो एफ एक्स प्लस एच, एक्स के स्थान पर रख देना है एक्स प्लस एच, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो। तो एफ एक्स प्लस एच का भी मान ज्ञात हो जाएगा। अब आपको पता है कि फार्मूला कौन सा यहाँ पर यूज होता है, लिख देते हैं। ये फार्मूला यूज आपको करना है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले मान रख लेना है। 3 मान रखने के बाद में फिर आपको x का मान और h का मान रखना है। तो 3 ऐसे कौन से मान हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं? वही 3 मान है। तो एफ एक्स प्लस एच का मान क्या है? x प्लस एच रूट के अंदर। अब इक्वल में एफ डैश एक्स का मान यहाँ से रख लो 1/2 रूट एक्स प्लस का एफ एक्स का मान रूट एक्स। अब आपको पता है कि x का मान हम कहाँ से लेंगे और h का मान कहाँ से लेंगे। देखो जैसे बात करते हैं 36.6 कहाँ पे है? रूट में है। अगर बात करें 36.6 की तो रूट की घात क्या होती है? आधी होती है। अब आपको पता है जब भी हमने आपको बताया था कि x का मान लेना है तो हमने ये बात भी आपको बताई थी कि नीचे वाली घात कैंसिल हो जाए तो यहाँ से x का मान ऐसा लेंगे। चाहे यहाँ से देख लो चाहे आप यहाँ से देख लो, मीन्स रूट की घात कितनी होती? आधी होती है। तो रूट की आधी घात होती तो नीचे वाली आपको दिख रही है उसे कैंसिल करना है, x का मान ऐसा ले लो। कहने मतलब आपको पूर्ण वर्ग लेना है तो पूर्ण वर्ग 36 मिल जाएगा। यहाँ पे रखोगे तो रूट से बाहर निकल आएगा। लेना आपको इस संख्या के आसपास ही है, 36.6 के आसपास लेना है x का मान। अब आप कहोगे 36 के पास में 25 है, क्या है? 25, ये भी तो ले सकते हैं। तो हमने एक बात आपको बताई, अगर 36.6 के पास में कोई सी पूर्ण वर्ग संख्या ना मिले तब आपको ले लेना है, लेकिन हमें 36 मिल गया है तो हम इसको नहीं लेंगे।
कहने का मतलब है इससे आगे भी मिलेगा 36.6 के 49, तो 49 भी नहीं लेंगे क्योंकि हमें 36.6 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई है, तो इसीलिए ना तो 25 ना तो 49। जब ना मिलती 36 तब हम ट्राई करते 25 और 49 पे, लेकिन मिल गई है तो हम ट्राई नहीं करेंगे। अब आपको पता है जब x का मान मिल जाता है तो h का मान किस पर डिपेंड होता है, इस x पर होता है। अगर x का मान आपने कम लिया है इस संख्या से तो h का मान प्लस का लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 0.6। क्यों? क्योंकि जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 36.6 मिल जाएगा, याद रखना। फिर भी आपको यहाँ पे रख लेना है, प्रश्न ही बनता है। देखो कैसे, यहाँ पे रखो x का मान 36 प्लस h का मान रखो 0.6। अब बराबर में h का मान यहाँ पे रखो 0.6। थोड़ा सा यहाँ पर इसको रफ कर देते हैं। आप लोग देखिए सन्निकटन मान कैसे ज्ञात करते हैं, 36.6 रूट ऑफ। अब यहाँ पर आपको मान रखना है 2 रूट के अंदर x है तो x का मान क्या लिया है? 36। अब प्लस यहाँ पे देखो जहाँ पे x है वहाँ पे 36 रख देना है, तो ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे। पहले इधर देखो, इस तरफ क्या होगा? प्रश्न ही बनता है। इस तरफ क्या होता है? प्रश्न ही बन जाता है जिसका मान पूछा गया है। अब आगे देखो 0.6 या तो कैंसिल कर लो ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 0.3/6 मिलेगा, क्योंकि 36 रूट से बाहर निकलेगा 6 निकलेगा ऐसे यहाँ पर। अब अगर चाहो तो इसे हटा सकते हो, नीचे कितना आ जाएगा? 10। भाग लगा दो या फिर 3 दूनी 6 काट लो, तो आपको पता है 1/2 क्या होता है? 0.5/10 होता है, क्योंकि 2 का भाग जब लगाओगे भाग नहीं जाएगा, 0 दशमलव आपको लिखना है। फिर आपको पता है दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 2 पंचे 10। वैसे भी जानते हो, लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए हम यहाँ पे बता देते हैं। अब प्लस का 6, अब यहाँ पे क्या आएगा? दशमलव किधर खिसकेगा? राइट की तरफ खिसकेगा कि लेफ्ट की तरफ खिसकेगा? तो हमें पता है इसको बोलते हैं लेफ्ट और इसको बोलते हैं राइट, तो लेफ्ट की तरफ खिसकेगा, 1 अंक ले लेगा। कहने का मतलब है 0.05 मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है? जोड़ देना है 6.05। ये मान निकला है रूट 36.6 का सन्निकट मान, मीन्स सन्निकटन का मान। ठीक है, आप लोग नोट कर लो इसको। ये उदाहरण 21 कंप्लीट हो गया है, ज्यादा नहीं है, 5 उदाहरण है, इसी क्लास में करवा देंगे। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब आगे वाला जो प्रश्न है मीन्स उदाहरण 22 है, वो भी इसी तरीके से आपको हल करना है, सन्निकटन मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे रफ कर देते हैं, थोड़ा सा वेट करिए। चलो रेडी हो जाइए। 21 था, यहाँ पे क्या लिख देते हैं? 22। यहाँ पे 25 की घात 1/3, कोई बात नहीं है, हमें पता है नीचे वाली घात कैंसिल करना पड़ेगी, x का मान ऐसा लेना पड़ेगा। उससे पहले आपको 3 मान पहले ही ज्ञात करना है। एक मान संख्या से मिलेगा f(x) का मान, जो संख्या को चर मानते हैं, फिर उसके बाद f'(x), फिर उसके बाद f(x + s), ऐसे करके लिख लेना। आगे यही लिखा, सन्निकटन करने के लिए अवकल का प्रयोग कीजिए। उदाहरण 21 की तरह ही हल करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मान लेना है f(x) बराबर x, ठीक है। संख्या को केवल आपको चर मानना है x, और घात कितनी है? 1/3। अब आपको पता है कि हमें अवकलन करना है, तो अवकलन करोगे घात आगे एक घात कम करना पड़ेगी, ठीक है। अब आपको पता है कि घात कम तो एक कर दी, लेकिन अभी हल करना है। -2/3, घात को धनात्मक बनाएंगे तो नीचे चली आएगी, घात धनात्मक बन जाएगी। ये निकल आया f'(x). अब आपको पता है हम f(x + h) का मान भी यहीं से निकालेंगे, जहां जहां x है रख लो x + h, तो हमें प्राप्त हो जाएगा f(x + h). अब फार्मूला लगाएंगे, इन तीनों मानों को रखेंगे। फार्मूला होता है f(x + h) बराबर hf'(x) प्लस का f(x), ठीक है। अब आपको पता है कि हम मान रखेंगे f(x + h) का, तो x + h की होल पावर 1/3 बराबर hf'(x) कितना है? अपॉन में 3 है, 2x⁻²/3 प्लस का f(x) क्या है? x⁻1/3। अब आपको x का मान यहाँ पे रखना है और h का मान रखना है। कहाँ से x का मान और h का मान मिलेगा? देख लो, 25 क्या है? 25 की होल घात 3।
अब आपको x का मान ऐसा लेना है कि नीचे वाली 3 कट जाए घात, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो। अगर हम x का मान 27 ले लें तो आपको पता है 27 की 3 का क्यू कर लो, 27 मिल जाएगा। तो देखो कट गई नीचे वाली घात। ऐसे करके आपको 25 के आसपास ही संख्या लेना है, ठीक है। तो हमें 27 मिल गई, अब कोई ट्राई संख्या नहीं करेंगे। अब इसके बाद आपको पता है कि x का मान अगर ज़्यादा लिया है इस संख्या से तो माइनस का आपको h का मान लेना पड़ेगा। आपको पता है 27 में से 2 घटा देंगे तो 25 मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको मानों को रखना है और आंसर शीट निकाल देना है। यहाँ पे रखो तो 27 प्लस माइनस माइनस 2, ठीक है, 1/3 बराबर h का मान माइनस का 2 1/3 x का मान 27 की होल पावर कितनी है 2/3, ऐसे करके आपको रखना है। अब देखो यहाँ पे x की पावर 1/3 है, यहाँ से रख लो तो 27 की होल पावर 1/3। तो यहाँ पर प्रश्न ही बनता है, ये बात आपको पता है। तो अगर हम घटा दें 27 में से 2 तो कितना मिलेगा 25 मिलेगा, होल पावर 1/3। अब ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे नीचे का नीचे, ठीक है। यहाँ पर 27 से 3 की क्यू मतलब 3 की घातें 3 कर लो, क्योंकि नीचे वाली घात कैंसिल करना है। यहाँ पर भी ऐसे कर लो, ठीक है। अब थोड़ा सा और हल करो, -2/3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, ठीक है, प्लस का यहाँ से 3 मिलेगा। अब आपको और भी इसके आगे हल करना है, तो इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे, आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। अब देखिए आगे देखिए, 27 का भाग लगाना है 2 में, चलो लगाइए। भाग जाएगा नहीं, इतना आपको लिखना पड़ेगा, 0 फिर दशमलव, क्यों, क्योंकि 0 बढ़ाना है। अब भाग जा रहा नहीं जा रहा, जब भाग नहीं जा रहा है इसका 0 ये वाला यहाँ पे बढ़ाना है, फिर आपको दशमलव का यूज करना, 0 बढ़ा लेना, अब चला जाएगा। अब कितनी बार जाएगा आपको पता है, 9 दूनी 18 करते हैं तो यहाँ पे 18 आ जाएंगे, लेकिन हासिल देख लेते हैं कितना मिलेगा, 9 7 63, हासिल बहुत मिल जाएगा तो 20 से ज़्यादा बैठेगा यहाँ पे। अब आ जाइए 8, 8 दूनी 16, 8 7 56 मतलब 5 मिलेगा, 8 दूनी 16, 5 21 ज़्यादा हो जाएगा। 7 यहाँ पर आपको लिखना है क्योंकि 7 बार चला जाएगा, 7 7 49, ठीक है। और हमें हासिल कितने मिल गए 4, 7 दूनी 14 4 18, ठीक है। अब माइनस करना है, 10 में से 9 गया 1, ठीक है, यहाँ पे 9 बचेगा ना क्योंकि 1 हासिल चला गया। 9 में से अगर 8 को माइनस करें 1 मिलेगा। इस तरफ आपको कट्टे का यूज कर लेना, क्योंकि 0 करो तो 0 कर लो, नहीं तो कट्टा कर लो। अब आपको पता है कि हमें दशमलव के यहाँ पर पूछा नहीं गया है दशमलव के 2 अंक या 3 अंक, अपनी मर्जी से निकाल लो दशमलव के 3 अंक तक, ठीक है। अगर आंसर शीट दशमलव के 2 अंक तक चेक की है, आपको हमने पहले ही बताया, जब प्रश्न 6.4 का बेसिक पढ़ाया तो वहाँ पे बताया था आपके सिलेबस में दशमलव के बाद 1 अंक पूछा जाता है, दशमलव के बाद 2 अंक पूछे जाते हैं और दशमलव के बाद 3 अंक पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा नहीं गया तो सिलेबस में आपको पता है कि दशमलव के 1 अंक के बाद आंसर शीट छोड़ना है, या दशमलव के 2 के बाद, या दशमलव के 3 के बाद। तो 3 के बाद छोड़ देंगे, 1 0 बढ़ा लो। अब देखो कितनी बार जाएगा, 5 बार देख लेते, 5 दूनी 10, 5 7 35, ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार देख लो, 4 7 28, 4 दूनी 8 2 10, ठीक है, इतने लिखो। तो यहाँ पर देख लीजिए -0.074। अब यहाँ पर आ जाइए, प्लस का कितना है 3। अब आपको माइनस करना है, क्योंकि आपको पता है ये प्लस का 3 जो है ज़्यादा है और ये माइनस की जो संख्या दिख रही है 0.074 ये छोटी है। तो एक जैसे पद बनाने के लिए आपको दशमलव के बाद 3 अंक बढ़ाना है। देखो यहाँ पे 1 2 3 कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे दशमलव लगा लेंगे और 3 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि आपको पता है दशमलव के बाद चाहे जितने 0 बढ़ाओ संख्या को आपको पढ़ना है 3, ठीक है, 3 ही है। अब देखो यहाँ पे आराम से माइनस कर सकते हो, ये किसके बराबर चल रहा था, 25 की होल घात 1/3। यहाँ पे आ जाओ 25 की घात 1/3, यहाँ पर आ जाओ, 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6 आएगा, 9 में से 7 को माइनस करेंगे 2 मिलेगा, 9 में से 0 को माइनस करेंगे 9 मिलेगा। अब यहाँ से एक हासिल ले ली थी, 2 बचा ना, 2 में से 0 जाएगा 2 मिलेगा। ये निकला है मान सन्निकटन, किसका निकला है 25 की होल पावर 1/3, प्लस में ही आंसर शीट निकलेगी। रफ कर देते हैं, अगला देखो, हो गया ये उदाहरण 22, ठीक है। आप लोग कमेंट अपेंड कर दिया करो। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अभी तक नहीं किया है तो कर लो भाई चैनल को सब्सक्राइब। अगर कमेंट नहीं की है तो कमेंट भी कर दीजिए।
अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। उदाहरण 23 की बात करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया है कि f3.02 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए और लिखा है जहाँ फलन का मान दिया है। इस प्रकार का प्रश्न हम हल करवा चुके हैं प्रश्न नंबर 6.4 के जब प्रश्न लगवाए थे। हम बता देते हैं प्रश्न कौन कौन से ऐसे हैं। देखो, बात करते हैं 2, ठीक है, प्रश्न 3 व 8 की। तो 2, 3 और 8 इस प्रकार के हम प्रश्न हल करवा चुके हैं प्रश्न वाले 6.4 में। तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही यहाँ पर हल करो क्योंकि प्रश्नावली कंप्लीट करवा चुके हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फलन लिखना है। दिया गया फलन, फलन देख लो एफ एक्स बराबर क्या है, यहाँ पे देखो 3x² प्लस का 5x प्लस का 3। अपकलन करो क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अपकलन यहीं पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। x के सापेक्ष ही करना। कितना मिलेगा, 6x प्लस का 5 मिलेगा। फार्मूला लगा लो, एफ एक्स प्लस का h बराबर h एफ डैश एक्स प्लस का एफ एक्स, ठीक है। हमने यहाँ पर फार्मूला लगा लिया है। अब आपको मान रख देना है एफ डैश एक्स का। तो यहाँ पर देखो एफ एक्स प्लस एच बराबर, यहाँ पर हमें पता है कि एक ये है एक ये है, मतलब 3 मान की जरूरत पड़ती थी जब उदाहरण 21 और 22 हल करवाया था। लेकिन ये बहुपद वाला जो है इसमें 2 की मान की जरूरत पड़ती है, एक एफ एक्स और एफ डैश की। तो इसीलिए हमने क्या किया, फलन एफ एक्स से एफ एक्स प्लस एच नहीं निकाला, क्यों, जरूरत नहीं पड़ी, तो इसीलिए नहीं निकाला, ठीक है। ऐसे ही आपको भी ना निकालना है। तो एफ एक्स यहाँ पे देख लो कितना है, 3x² प्लस का 5x प्लस का 3। अब आपको क्या करना है, x का मान रखना है और h का मान रखना है। तो बहुपद वाले जब प्रश्न हमने हल करवाए थे 2, 3 और 8 हल करवाए थे, जब प्रश्न वाले 6.4 कंप्लीट करवाई थी, तो हमने आपको बताया था जब भी बहुपद वाले प्रश्न पूछ ले सन्निकट मान, तो दशमलव के आगे जो है वो x ले लेना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जब बहुपद वाला प्रश्न आता है x का मान और h का मान लेने में, तो दशमलव के आगे जो है वो x का मान ले लेना है और दशमलव सहित क्या लेना है, h का मान लेना है। तो 0.02 आगे बढ़ो, मान रखो, आगे बढ़ो। तो यहाँ पर f3 प्लस 0.02 बराबर 0.02, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x का स्थान पर 3 रखना है, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे देखो 3 की घातें 2 प्लस का 5 इंटू 3 प्लस का 3, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर प्रश्न बन जाता है, क्या बनेगा, 3.02। इसी का सन्निकट मान पूछा भी गया था। अब आगे देखो 0.02 6 18, 18 5 कितने होते हैं, 23, ठीक है। प्लस यहाँ से आ जाओ 27 प्लस का 15 प्लस का 3, ठीक है। देख लो 3 की घातें 2, 9 मिलेगा, 9 3 27, और यहाँ पे दूसरा पद देख लो 5 3 15 और लास्ट का पद क्या है, 3 है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम गुणा करें 2 3 6, 2 दूनी 4, दशमलव कितने दशमलव देख लेना है कहाँ पे लगा है, यहाँ पे 2 अंक है ना, तो ठीक है लग गया। अब वहाँ पे देखो प्लस, जब जोड़ेंगे इसे 3 देंगे तो आपको पता 30 हो जाएगा ना, 27 3 30, 15 और प्लस कर लो तो आपको पता 45 मिलेगा। जोड़ देना है, आंसर शीट आ गई, ठीक है। यहाँ पे दशमलव देखना नहीं है, कितने अंकों तक ज्ञात करना है, क्योंकि ये इस प्रकार के प्रश्नों में लिखा होता है, मीन्स उदाहरण यहाँ पे करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नों में लिखा होता है कि कितने अंक के बाद आपको आंसर शीट छोड़ना है, नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर वैसे भी नहीं पूछा जाता है, तो जितना निकले उतना ही आपको लिख देना है, 45.46। ये आंसर शीट आई है किसकी, f3.02 की, नोट कर लो, ये हो गया। अब बचा है उदाहरण 24 और उदाहरण 25। ये भी बता देंगे प्रश्नावली में जब हमने हल करवाए थे प्रश्न किस प्रकार से ये हल होगा, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको बताएंगे। थोड़ा सा वेट करिए, रफ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। तो आ गया वाईफाई, छा गया वाईफाई, वाईफाई का पादा नंबर सबसे ज़्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं, उदाहरण आ जाओ 24। यहाँ पर बताया गया है, पहले इसको भी हटा देते हैं, फिर देख लेते हैं क्या बताया गया है। यहाँ पर बोला है 1 मीटर भुजा वाले। सबसे पहले आपको पता है हिंदी वाले प्रश्न जब हल करवाते हैं, जैसे ये हिंदी वाले प्रश्न हैं, लेकिन यहाँ पे
न्यूमेरिकली वैल्यू में पूछा गया था। न्यूमेरिकली वैल्यू मतलब संख्यात्मक मान। यहाँ पर देख लो हिंदी वाले हैं प्रश्न, ठीक है। तो हिंदी वाले प्रश्न है तो हमने आपको दो फार्मूले लिखाए थे बेसिक में। एक लिखा था क्षेत्रफल में सन्निकट मान, एक आयतन में। ये दो ही सिलेबस में है और पृष्ठीय भी पूछ लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले भुजा ही लिख लेना है, आपको पता है भुजा पर ही सब कुछ डिपेंड है। तो यहाँ पर भुजा क्या दे दी गई है, x मीटर। अब आपको हम बता देते हैं इस प्रकार के जो प्रश्न कहाँ पे हम हल करवा चुके हैं प्रश्नावली में, लेकिन नंबर भी आपको बता देते हैं। जैसे इस प्रश्न को देख लेना 4 को, 4 जैसा हल हुआ ना, वैसे यहाँ पे उदाहरण 24 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है परसेंटेज, देखो आपको पता है अगर भुजा x ली है तो प्रतिशत को कैसे लिखा जाता है, डेल x अपॉन x से, ठीक है। कितना है, वृद्धि है ना, तो प्लस में 2%, ऐसा करके यहाँ पे दिखा देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ, यहाँ पर बताया गया है हमें घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। घन के आयतन में मतलब डेल v ज्ञात करना है। पहले फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें dv अपॉन dx की जरूरत पड़ेगी। तो फार्मूला आयतन का लगेगा। आयतन किसका लगेगा, देखो प्रश्न में नाम जरूर दिया जाता है, देख लो शुरू से लेके लास्ट तक नाम जरूर होगा। यहाँ पे घन लिखा है, यहाँ पर कई जगह 2 जगह दिख रहा है घन, ठीक है। तो इसीलिए घन का हम फार्मूला यूज कर लेंगे, dv अपॉन dx ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा घन का आयतन v बराबर भुजा q, यही होता है घन का आयतन, ठीक है। तो b बराबर भुजा क्या है, x है ना, तो x स्क्वायर आएगा। यहाँ पर चाहो तो मात्रक लिख लो, ना लिखो क्योंकि अपकलन कर रहे हैं। x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष अपकलन होगा, भुजा देख लेते हैं, x है भुजा में चर, तो उसी के सापेक्ष अपकलन करना है, यही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो x के सापेक्ष अपकलन करने पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ d अपॉन dx रखना है, ऐसे करके v बराबर d अपॉन dx x क्यू। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, dv अपॉन dx मिलेगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर हो गया अपकलन। अब जो पूछा गया है उसके लिए फार्मूला लगा लो, किसके लिए, डेल v के लिए, dv अपॉन dx इंटू डेल x, ठीक है। मान रखेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि रफ करने में थोड़ा सा टाइम खर्च हो जाता है। अब देखिए रफ कर चुके हैं, डेल v बराबर dv अपॉन dx 3x स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर लिखो क्योंकि भुजा जो है मीटर में थी, यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है तो मीटर का स्क्वायर आएगा मात्रक। अब आपको डेल x का मान रख लेना है, तो डेल x का मान आपको पता है, डेल x अपॉन कितना दिया गया था, x दिया गया था 2% प्लस में, तो x का इंटू करो तो कितना मिलेगा 2x %, इतना मिलेगा। परसेंट हटा के नीचे 100 लाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आपको पता है प्लस ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ो, यहाँ पर परसेंटेज को हटाएंगे तो इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको पता है ये त्रुटि है तो मीटर में ही आंसर शीट आएगी त्रुटि की। अब देखो गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, x की घातें कितनी बैठ जाएंगी 3, क्योंकि 2 और 1 3 बटे कितना होगा 100, काटेंगे नहीं, दशमलव का यूज करेंगे, 2 और 1 3। यहाँ पर मीटर स्क्वायर भी लिख लो, मात्रक सहित रखो, आंसर शीट अपने आप निकलेगी मात्रक में, 2 और 1 3 हो गई, ठीक है। 0.06 x क्यूब मीटर, ये आंसर शीट आई है, चलो नोट कर लो, हो गया ये उदाहरण। अगला देखो उदाहरण 25 की बात करते हैं, लास्ट है ये, बताइए कहाँ पर हल कर चुके हैं। इस प्रकार त्रुटि है भाई, त्रुटि वाला प्रश्न है, हो गया त्रुटि वाला। चलो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, पढ़ो भाई पढ़ो। यहाँ पे बताया एक गोले की त्रिज्या कितनी दी है, 9 सेंटीमीटर मापी जाती है। हो चुका है इस प्रकार का भी प्रश्न, जब प्रश्नावली के प्रश्न हल करवाए थे। लिख लो, दिया है त्रिज्या को r से लिखा जाता है, तो r बराबर 9 क्या है, मीटर है कि सेंटीमीटर है, चलो सेंटीमीटर है। आगे लिखा है जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है, तो त्रिज्या r है, तो त्रुटि किससे डिनोट करते हैं, डेल r से डिनोट करते हैं, 0.03
3 सेंटीमीटर। आगे लिखा है इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। आयतन हमसे पूछा गया, आयतन में सन्निकट डेल बी, फार्मूला लगा लो यहाँ पे, आयतन का लगा लो पहले फार्मूला, क्योंकि dv अपॉन dr की हमें जरूरत है। आयतन किसका होगा, नाम जरूर दिया गया होगा, देख लो। गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर मापी जाती है, तो गोले का आयतन फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे गोले का आयतन का फार्मूला लगाना है, b बराबर 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, देख लो भुजा किस में है, त्रिज्या r में है। ठीक है, तो r के सापेक्ष ही अवकलन होगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा r के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका मतलब यही है कि d अपॉन आपको dr रखना है, दोनों पक्षों में रखना है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा dv अपॉन dr, क्योंकि ये परतंत्र है। इधर आ जाइए, 4/3 पाई, आगे केवल और केवल अवकलन होगा r क्यू का, तो 4/3 पाई यहाँ पर कितना आएगा, 3r स्क्वायर। ठीक है, इतना आएगा, 3 से 3 काट लो तो 4 पाई r स्क्वायर। अब आपको dv अपॉन dr का मान पता चल गया है। ठीक है, अब आपसे जो मांगा गया है उसके लिए फार्मूला यूज करना है, तो यहाँ पर भी आपको एक फार्मूला यूज करना है, कौन सा है, डेल v बराबर dv अपॉन dr इंटू डेल r। ठीक है, अब आपको मान रखना है dv अपॉन dr का मान, देखो 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इंटू डेल r, तो डेल r का मान रख लो 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 पाई r का मान कितना है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 0.03 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, देख लो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 0.03। मात्रक सहित आपको मान रखना है, तो मात्रक ऑटोमेटिक निकल आएगा, तो याद नहीं करना पड़ता है। ऐसी बात हमने और भी दूसरी जगह आपको बताई है, कहाँ बताई है बताओ, इसी पार्ट में बताई थी, प्रश्नावली 6.1 में, जब राशियों में परिवर्तन की दर पढ़ाई थी, हमने बताया था मात्रक सहित रखो, तो आंसर शीट में मात्रक ऑटोमेटिक निकल के आएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। 4 पाई, यहाँ पे देखो गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 8 24, दशमलव देख लेते हैं, 2 अंक के बाद लगाए, यहाँ पर भी आपको कर लेना है। सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर में इंटू करेंगे तो सेंटीमीटर क्यों मिलेगा। अब 4 का इंटू करो, 4 3 12, ठीक है, एक हाथ से मिलेगा, 4 चक्कू 16 और 1 17, 4 3 12, 4 चक्कू 16 1 17। ठीक है, 4 दूनी 8 1 9, तो 9.72, और ये पाई भी आपको रख लेना है, तो सेंटीमीटर क्यों। ये मान निकला है डेल वी का, आयतन में सन्निकटन। ठीक है, ये उदाहरण भी 25 हो गया कंप्लीट। चलो आप लोग सभी लोग नोट कर लो, ज़्यादा उदाहरण नहीं थे, 5 थे, कंप्लीट करवा दिए। अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ाएंगे। कहने मतलब है उच्चतम और निम्नतम, उच्चिष्ट भी बोलते हैं उच्चतम को। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपका फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, इसलिए बोलते हैं लाइक कर देना वीडियो को अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।